एयर मार्शल संजीव कपूर, ये आम आदमी की सुनवाई भी हो रही है। आपका एक बयान भी काफी वायरल हो रहा है कि 40 साल पुराने विमान चल सकते हैं इस देश में, 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं चल सकती। सारा प्रदूषण गाड़ियां ही कर रही हैं। 20-20, 25-25 एसी लगे होते हैं मंत्रियों के घर में, उससे कोई प्रदूषण नहीं होता। प्रदूषण सिर्फ दिल्ली में होता है। 10 साल पुरानी गाड़ी से मुंबई में, पटना में कहीं भी प्रदूषण नहीं होता। समझ में आती है आपको बात? जो प्रदूषण का मुख्य कारण है और जो सीजन्स में होता है वो क्रॉप बर्निंग से है मेरी समझ से। जो फसलें पड़ोस वाले राज्यों में जलाई जाती हैं उसके ऊपर कोई खास चर्चा नहीं हुई, कोई बयानबाजी नहीं और कुछ उस पर लगाम नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं। दूसरा, हमारे जो ट्रैफिक की कंडीशंस ऐसी हैं दिल्ली में, बहुत जगहों पे जहाँ पे 2 या 3 किलोमीटर सफर पार करने के लिए 40-40, 45-45 मिनट लग जाते हैं। अब हजारों गाड़ियां, चाहे वो धौला कुआं पे खड़ी हों, चाहे वो सरिता विहार क्रॉसिंग पे खड़ी हों, चाहे वो पटेल नगर क्रॉसिंग पे खड़ी हों, चाहे वो जो प्रदूषण कर रही हैं उसके बारे में ट्रैफिक जो डीकंजेस्ट करने का है उसके बारे में सर कोई बात नहीं। ये ट्रैफिक जैम की समस्या, अब बेंगलुरु में तो आज की तारीख में आप हिल भी नहीं पाते। 1 किलोमीटर के लिए 1 घंटा लग जाता है। बॉम्बे में ईस्टर्न और वेस्टर्न जो सबवेज हैं, जो वो रास्ता है, हाईवेज हैं, वो पूरे जाम हो रखे हैं इस वक्त। लीनियर सिटी है मुंबई। ये दिल्ली के लिए ये अलग से इनायत क्यों की जा रही हैं नजरें? ये समझ नहीं आ रहा है ये कारण, ये जो आप कह रहे हैं सौरभ जी, ये समझ नहीं आ रहा है कि ये रूल सिर्फ दिल्ली के लिए ही क्यों लागू है। और एक कॉमन आदमी देखिए जो कि लोन लेता है गाड़ी का, जब तक उसका लोन खत्म होता है उसको अगला लोन लेना पड़ता है अगली गाड़ी के लिए। और मैंने खुद निजी तौर पे फौजी होने के नाते 10-10 हजार किलोमीटर पे पूरी 15 साल में सिर्फ 10,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी बिल्कुल अच्छी हालत में हमें देनी पड़ी क्योंकि उसका समय हो गया। तो कहीं ना कहीं फिटनेस देख के, कहीं ना कहीं उसको सर्टिफाई करके आरटीओ से, ऑथराइज सर्विस सेंटर से चेक करा के, जैसे कि और राज्यों में होता है और देशों में एयर होता है। मार्शल साहब, मैं थोड़ा सा आपके लिए भी और दर्शकों के लिए 1-2 आंकड़े, और ये आंकड़े ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के हैं। 2020-21 में मोटरसाइकिल और स्कूटर, ये लोअर मिडिल क्लास आम आदमी, सही मायने में आम आदमी जो है, 82,39,550 थे टू व्हीलर्स। और ये आदेश लागू हुआ, ये 52,68,685 रह गए। 30 लाख निकल गए। 30 लाख लोअर मिडिल क्लास का आदमी पैदल हो गया, पैदल। और कोई उफ तक नहीं करता। ए मार्शल साहब, इसका जो गरीब आदमी है वो किस्त पे अपनी टू व्हीलर खरीदता है। ये लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास का आदमी है, वो किस्त पे अपनी गाड़ी खरीदता है। तो अगर उसने 15 साल का या 10 साल का लोन लिया है तो इट मीन्स उसका उम्र भर जब तक वो जिंदा है उसका लोन चलता रहेगा, क्योंकि जब तक उसका लोन भरपाई होगी वो गाड़ी फिर व्यर्थ हो जाएगी, उसको दोबारा नया लोन लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस ऑर्डर को, इसको फिजिकल जांच के हिसाब से, उसकी सर्टिफिकेशन के हिसाब से, उसकी और इस दौरान नहीं, पोल्यूशन चेक भी होता है राजनेता, हर साल। राजनीतिक दल जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में सर आरोप लगा रही हैं, यू आर अ फौजी एंड यू आर अ वेरी प्राउड फौजी एंड वी सल्यूट यू, पर ये राजनीति से आम आदमी की समस्या का कोई निदान मिलता दिखाई दे रहा है या रायता फैला रहे हैं? ये दिमाग की दही कर रहे हैं, बहुत ही सरल भाषा में कहूं तो। नहीं, ये समझ से बाहर है साहब, मेरी समझ से बाहर है जो इस वक्त ये चल रहा है और जो ये डिस्कशन हो रहे हैं। सिंपल भाषा में ये है कि एक आम आदमी परेशान हो रहा है, एक कॉमन आदमी जो कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी दिल्ली के शहर में जस्ट हसल बसल में पूरी करता है। उसके मन में कहीं ना कहीं 6-7वें साल से डीलर की गाड़ी में और 11वें-12वें साल पेट्रोल की गाड़ी में दिमाग में आना स्टार्ट होता और है, नहीं अब मैं सर, इसका बहुत क्या से करूं। लोग सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं। मैंने बताया, मेरी पहली जिंदगी की जो गाड़ी थी वो सेकेंड हैंड गाड़ी थी। वो एस्पिरेशन होती है, एक वो सपना होता है कि हाँ भाई मैं भी 4 पहिए वाली गाड़ी में चलूंगा। तो आदमी सेकंड हैंड खरीदता है। सेकंड हैंड कौन सी खरीदेगा 6-7 साल पुरानी? वो तो आम आदमी फिर सोच ही नहीं पाएगा ना। करेक्ट। मलूक नागर साहब, कुछ समझ कहीं में ना आया कहीं आपको? और आपका मुंबई में भी अच्छा खासा दखल है, वहां पर आपका कारोबार है। ये दिल्ली में ही सब कुछ प्रदूषण होता है।
गाड़ियों का, मुंबई में नहीं होता। संदीप जी, 2014 में जब एनजीटी का ऑर्डर आया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसी को लागू किया, उस समय यह तो दिल्ली की विधानसभा में इसको नए सिरे से लेना चाहिए था या रिव्यू में जाना चाहिए था। केवल 4 महीने होते हैं जहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, जो कपूर साहब ने कहा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब पराली जलती है। अच्छा। जब पंजाब में आप पार्टी की सरकार नहीं थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, तो पंजाब के सर पे फोड़ते थे। जब इनकी अपनी सरकार आ गई, जब कुछ का कुछ बोलते रहे। मैं एक चीज संदीप जी आपको नहीं दे रहा हूं बिल्कुल जो आपके अनुसार, दिल्ली में लाखों एकड़ जमीन ग्राम सभा की है जिसकी मालिक दिल्ली सरकार होती है। तो क्या एनजीटी का ऑर्डर आने के बाद, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद वहां नीम के पेड़ जो ऑक्सीजन देते हैं या पीपल के पेड़ जो दिन और रात ऑक्सीजन देते हैं, कितने पेड़ आप पार्टी की सरकार ने लगाए? क्या ये इसका रिकॉर्ड, यहां पे मंत्री बैठे हैं भारद्वाज साहब, क्या ये इसका रिकॉर्ड और जवाब दे सकते हैं? ठीक है। पार्लियामेंट में मेरी कई बार स्पीचेस हैं इस बारे में। तो दिल्ली सरकार ने क्या लिया उस बारे में? दिल्ली सरकार वो तो हटा दी ना, वो सरकार 10 साल पुरानी। आपने कहा कि ये 2014-15 में जब फैसले आए वो सारा दिल्ली सरकार की ही जिम्मेदारी थी। 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा था, 2018 में उसे दोहराया गया, तो उसको चैलेंज तो केंद्र सरकार भी कर सकती थी। और दिल्ली में ही हुआ क्या? हरियाणा में 2014 से किसकी सरकार है? यह कानून हरियाणा पर भी लागू होता है। मलूक नागर साहब, यह मत भूलिएगा, CAQM का यह ऑर्डर उत्तर प्रदेश पर भी लागू होता है। जो एनसीआर में इलाके आते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी उसमें आती है, वहां पर 2017 से किसकी सरकार है? ये पॉलिटिक्स मत खेलिए ना आम आदमी के साथ मलूक भाई। देखिए संदीप जी, आप बिल्कुल, आपने, आपको सैल्यूट करते हैं, बहुत टॉपिक बढ़िया रखा और दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी इस पे पहल शुरू कर दिया। आप पार्टी की तरह नहीं। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूं, जो मंत्री बैठे हैं, आप पार्टी की सरकार में जो मंत्री रहे, कि पिछले 10 सालों में, ये 1 जुलाई से नहीं, 10 सालों में कितनी गाड़ियां इन्होंने घरों से पकड़ के सड़क पे चलते हुए, मैंने बता दिया आपके जुड़ने से पहले, वो 62,69,000 गाड़ियां हैं। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं अधिकारियों ने किया, हम तो रोकते रह गए। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, हमारा क्यों बेवकूफ बना रहे हो अपनी राजनीति के चक्कर में, राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। इन्होंने कितने इनके अधिकारी इनकी नहीं मानते थे, तो इन्होंने कितने प्रदर्शन दूसरे इश्यूज पे करे, तो इस पे प्रदर्शन कितने करे? 62 लाख परिवार बिल्कुल बेकार हो गए, कितने प्रदर्शन करे? अरे तो आपने कौन सी भूल सुधार कर दी? यहाँ पर डंका पीट रहे थे, डंका बजा रहे थे कि हम तो तेल भी नहीं देंगे। अब कह रहे हैं जी आम आदमी का की सरकार, हम उसको लेकर अपनी संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं। पर यह खेल रुकेगा नहीं ना।